गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं पूजा आप सभी का गैलेक्सी स्टडी एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो आज हम वर्णमाला का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला, कल हम लोगों ने व्यंजन कंप्लीट कर लिया था और उसके उच्चारण स्थान भी कंप्लीट कर लिए थे। तब आज हम उसके आगे चलते हैं, जिसमें आज हम सघोष, अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आज करते हैं सघोष किसे कहते हैं। नहीं चल रहा है, यहाँ तो मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे तो ऑन है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे स्वतंत्रियों में कंपन्नता न हो, उसे हम सघोष वर्ण कहते हैं। यानी कि इसका उच्चारण करते समय अच्छा, क्लास चल रहा है क्या बच्चों का? चलो मैं बोलता हूँ उसको। ठीक है सर, मैं बोलता हूँ। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारा कंपन न हो, उसे हम सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे क और ख। क और ख का उच्चारण करके देखिए, क, ख, इन सब का उच्चारण करते समय कंपन्नता नहीं हो रही है, इसलिए ये सघोष व्यंजन है। यानी कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन हमारा है क्या है, सघोष व्यंजन है। और हर वर्ग क्या होता है, ये है हमारा क वर्ग, ये है च वर्ग, ये है ट वर्ग, ये है त वर्ग, ये है प वर्ग। यानी कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन है उनको हमने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में रखा है। क वर्ग में हमारा आता है क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में आता है हमारा च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, ढ। त वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। तो ऐसे हमारा होता है ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इस तरह हमारे व्यंजन है, जिसमें हमारे यानी कि पहला और दूसरा ये व्यंजन क्या है, हमारे सघोष है। इसे हम सघोष व्यंजन कहते हैं। यानी कि पूरा ये च, छ, ज, झ भी सघोष है, ट, ठ भी सघोष है, त, थ भी सघोष है और प, फ भी हमारा सघोष व्यंजन है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, घोष व्यंजन किसे कहते हैं। घोष या अघोष। घोष या अघोष व्यंजन, घोष या अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे स्वतंत्रियों में कंपन्नता हो, वो हमारे सघोष व्यंजन या अघोष व्यंजन या घोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं हम समझने के लिए, कंपन हो, ये हमारे क्या होते हैं, घोष या अघोष व्यंजन होते हैं। जैसे ग, घ, अंग। यानी हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन जो हमारा क्या है, घोष या कह सकते हैं हम अघोष व्यंजन है। यानी हमारा ग, घ, अंग ये हमारे क्या है, अघोष व्यंजन है। इसको कह सकते हैं घोष या अघोष।
व्यंजन, यानी हमारा ग घ ङ, ज झ ञ, ड ढ ड़, द ध न, ब भ म, ये हमारे क्या है? अघोष व्यंजन है। अब हम बात करेंगे प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर, प्राण, यहाँ पे प्राणत्व का अर्थ है हवा से, जो हमारे मुख से हवा निकलती है उसके आधार पर। अब प्राणत्व के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अल्प प्राण, और दूसरा है हमारा महाप्राण। अब अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम हवा निकलती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कम वायु, यानी कि इनका जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम वायु निकलती है उसे हम कहते हैं अल्प प्राण। जैसे हमारा हो गया क, ग और अंग, यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन, ये क्या है? हमारे अल्प प्राण है, जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम वायु निकलती है। अब हम बात करेंगे महाप्राण। महाप्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से ज्यादा वायु निकले, उसके साथ उसमें हाकार यानी कि गर्जना की भावना होती है, उसे हम कहते हैं महाप्राण। इसमें हम लिखेंगे अधिक वायु के साथ हाकार या गर्जना हो उसे हम कहते हैं महाप्राण। जैसे ख और घ, ख और घ उच्चारण करिए, ख घ, इसमें उच्चारण के साथ साथ क्या है? हमारे गर्जना भी है और हकार भी है, यानी कि हर वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन। अब इसको हम यहां समझते हैं। ये तो हमने सघोष और अघोष की बात की थी। अब इसे हम इस तरह से समझते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। क हमारा है अल्प प्राण, यानी कि क है अल्प प्राण, ग है हमारा अल्प प्राण, अंग है हमारा अल्प प्राण, ख है हमारा महाप्राण और घ है हमारा महाप्राण।
प्राण, यानी कि अल्प प्राण है क, च, ट, त, प, ये हमारे क्या है? अल्प प्राण है। इसके बाद है ख, हमारा है महाप्राण, ख, च, ठ, त, फ, ये हमारे हैं महाप्राण। उसके बाद ग है हमारा अल्प प्राण, ग, ज, ड, द, ब, ये हमारा अल्प प्राण है। घ, झ, ढ, ध, म, भ हमारा महाप्राण है। और अंग, ड, ड, न, म, ये हमारा अल्प प्राण है। अब हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, या कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होता है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व, ये हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब य का उच्चारण स्थान होता है हमारा तालु, य का उच्चारण स्थान होता है हमारा तालु। र का होता है दंत मूल, या कह सकते हैं इसको मसूड़ा। ल का हमारा उच्चारण स्थान होता है दंत मूल, या मसूड़ा। व का उच्चारण स्थान होता है दंत ओष्ठ के दांत व निचला ओठ। तो ये है हमारे अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण का स्थान। अब हम बात करेंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लें। अगर इससे ना समझ में आए तो इसका पार्ट फर्स्ट जरूर देख लें। अब हम बात करेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है य, र, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर किसे कहते हैं? तो हमारा य और र जो होता है ये हमारे अर्ध स्वर होते हैं। अर्ध स्वर का मतलब होता है जो कभी स्वर और जो कभी व्यंजन भी हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं उस य व होते हैं हमारे, य व हमारे य और व हमारे अर्ध स्वर होते हैं। ध्वनि जो कभी स्वर कभी व्यंजन हो उसे हम अर्ध स्वर कहते हैं। अब हम बात करते हैं र की। र हमारा क्या है? लुंठित है। र बोल के देखिए, इसमें हमारी जीवा जो है लुंठित हो जा रही है, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहा गया है। अब हम बात करेंगे ल।
ल हमारा है पार्शियल वर्ग, पार्शियल वर्ग। ल, जिसमें हमारा ल का उच्चारण करते समय जो हमारी हवा है वो बगल से निकल जाती है, इसलिए इसे पार्शियल वर्ग कहा गया है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा, ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुख की हवा बगल से निकल जाती है, तो वो हमारा है ल व्यंजन। अब हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजन के बारे में। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख में किसी विशेष स्थान पर घर्षण या ऊष्मा पैदा होती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि श, 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 श और ह। छोटे श का प्रयोग होता है दंतमूल, इसका उच्चारण होता है दंतमूल, या फिर कह सकते हैं दंतमूल को हम कि मसूड़ा। और ह का उच्चारण स्थान होता है हमारे कंठ के भीतर, इसका उच्चारण करिए ह, यानी इसमें हमारी जो वायु है वो कंठ के भीतर रह जाती है। अब हम बात करेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में कि ये उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर जाती है फिर झटके के साथ नीचे आती है, उसे हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये दो होते हैं, द और ढ। अंग और ढ हमारे क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है, और इनको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, यानी कि उत्क्षिप्त व्यंजन को हम द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण यानी कि इसके दो कार्य होते हैं, इसलिए इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अंग और ढ, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, ये अल्प प्राण भी है, और ये घोष भी है, घोष व्यंजन भी है। ढ का भी उच्चारण स्थान मूर्धा है, ये भी, ये महाप्राण है, और ये सघोष है।
सघोष व्यंजन है। अब हम बात करेंगे अनुनासिक के बारे में। नासिक के क्या होता है? जिनका उच्चारण नाक के द्वारा किया जाता है उसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हर वर्ग का पंचम अक्षर हमारा क्या है? नासिक के व्यंजन है। जैसे कि अंग, इ, ड़, न और म, ये हमारे क्या है? नासिक के व्यंजन है जिनका उच्चारण नाक के द्वारा किया जाता है। इस तरह से हमारी वर्णमाला पूरी पार्ट 2 में कंप्लीट होती है। इसके MSQs हम जल्द लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।